92.7 बिग एफएम पर वहीदा रहमान के जन्मदिन पर सुनिए उनके फिल्मी सफर की दिलचस्प कहानियाँ। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। प्रिय मित्रों, मैं अन्नू कपूर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री के न जाने कितने राज, अफसाने, सच्ची कहानियाँ मैं लेकर आता हूँ सिर्फ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। रसिक श्रोताओं, आज के सुहाना सफर विद अन्नू कपूर का आगाज करते हैं वहीदा रहमान के बचपन के किस्से से। वहीदा रहमान को बचपन से ही डॉक्टर बनने का और साथ साथ डांसिंग का शौक था। वालिद साहब रहमान एक आईएएस ऑफिसर थे और विशाखापट्टनम में पोस्टेड थे। मॉडर्न विचारों के थे, इसलिए अपनी बेटी को किसी बात के लिए रोका टोका नहीं। वहीदा जब 8 साल की थीं तो अचानक उनकी तबीयत खराब रहने लगी। वो इतनी कमजोर हो गईं कि कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते ही क्लास में सो जाया करती थी। हालत देखकर स्कूल टीचर ने वहीदा के डैडी रहमान साहब से इस बारे में बात की। बातचीत का नतीजा ये हुआ, वहीदा के पिताजी को बेटी की पढ़ाई छुड़ानी पड़ी और वहीदा रहमान का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन कमजोरी के बावजूद वहीदा ने डांस करना नहीं छोड़ा और भरतनाट्यम की विधिवत ट्रेनिंग लेती रहीं। बहनें तो थीं, स्कूल जाती थीं, लेकिन वहीदा पूरे दिन घर पर ही रहा करती, मगर अकेले में अक्सर शीशे के सामने अजीब अजीब सी शक्लें बनाती, अलग अलग एंगल से अपने आप को देखती। एक दिन वालिद साहब ने पूछ लिया कि क्या शक्लें बना रही हो, क्या शीशे के सामने खड़ी हुई हो, डॉक्टर तो तुम बन नहीं सकी, अब क्या करोगी लाइफ में आगे। वहीदा ने जवाब दिया, मुझे लोगों को हंसाना और रुलाना अच्छा लगता है। आप देखना बाबा, एक दिन मेरा फोटो भी अखबार में छपेगा। रहमान साहब ने मासूम बच्ची की बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया। वहीदा जब 13 साल की हुई तब इंडिया के पहले इंडियन वायसराय सी राजगोपालाचारी जी का आगमन हुआ विशाखापट्टनम में। तो वायसराय के सम्मान में एक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया और रहमान साहब ने आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने सोचा कि कमला लक्ष्मी जी को बुलाएं, एमएस सुब्बलक्ष्मी को आमंत्रित करें, लेकिन उनके पास वायसराय के ऑफिस से एक सूचना आई कि राजगोपालाचारी जी लोकल टैलेंट को देखना चाहते हैं, किसी स्टार परफॉर्मर को देखने में इतने कीन नहीं हैं। रहमान साहब सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। मीटिंग हुई। रहमान साहब के सुपीरियर ने अचानक रहमान साहब से कहा कि भाई, आपकी बेटी भी तो भरतनाट्यम सीख रही है, आप उसे क्यों नहीं इंक्लूड करते, उसकी परफॉर्मेंस करा दीजिए। रहमान साहब ने कहा बहुत छोटी है और वो कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं है। तो जवाब मिला रहमान साहब को, क्या हुआ, हमारे वायसरॉय साहब लोकल टैलेंट देखना चाहते हैं, स्पेसिफाई किया गया है। ऐसा करो, बिटिया से कहो कि वो प्रैक्टिस शुरू कर दे, उसे सी राजगोपालाचारी के सामने परफॉर्म करना है। और ऐसा ही हुआ। वहीदा ने जब राजगोपालाचारी के सामने डांस की परफॉर्मेंस दी तो बहुत इंप्रेस हो गए। प्रोग्राम के बाद उन्होंने वहीदा को मेडल दिया और जब वो रहमान से मिले तो उन्होंने कहा, पहली बार किसी मुस्लिम लड़की को भरतनाट्यम करते देखा है। रहमान साहब ने कहा, सर, योर एक्सीलेंसी, मेरी बेटी ने ये डांस सीख कर यह साबित कर दिया है कि कला का कोई धर्म नहीं होता है। क्या बात है, क्या है। अगले दिन इस प्रोग्राम की न्यूज अखबारों में वहीदा रहमान के फोटो के साथ छपी तो वहीदा ने अपने बाबा को, अपने अब्बा को अखबार दिखाते हुए कहा, बाबा, मैंने कहा था ना, एक दिन मेरी फोटो अखबार में छपेगी। वहीदा की बात सुनकर रहमान साहब की आंखें छलक पड़ी। कहते हैं कि आदमी की जबान पे कभी कभी सरस्वती बैठ जाती है और जो भी कहा जाता है वो सच हो जाता है। ऐसा ही हुआ वहीदा रहमान के साथ। मजाक मजाक में उन्होंने एक्सीडेंट की बात कह दी जो रियल लाइफ में भी हो गया। ये किस्सा क्या था, क्या मजाक था, रियलिटी में क्या हुआ, ये सब सुनाऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए वहीदा रहमान के जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।